नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आज शाम से कई साथियों ने हमको फ़ोन किया कि भैया प्रमाण दीजिए, ये भैया क्या हम लोगों को टीटी देना पड़ेगा। ऐसा एक वीडियो चला है और वो वीडियो उन लोगों ने बताया कि बहुत ही जानकार हैं वो सर, और उन्होंने वीडियो बना दिया है कि आंदोलन करना क्या क्या। हम कहे कि अब तो उन्हीं से प्रश्न कीजिए जो वीडियो बनाए हैं, वही बताएंगे, क्योंकि अब वो प्रमाण दिए होंगे ना कि कैसे। तो मैं तो अब संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान हैं। मेरा संभव नहीं है कि मैं उतना बड़ा विद्वान तो हूं नहीं, मेरी थोड़ी मोड़ी जानकारी रहती है तो मैं आप लोगों को जानकारी देते रहता हूं। मैं तो सीखते रहता हूं, ठीक है, लेकिन गुमराह नहीं करते हैं। जो चीजें हैं फैक्ट के अनुसार रख देते हैं। गुमराह करना मेरा काम नहीं है। तो देख लीजिए, दक्षता देना है नहीं देना है, क्या है जो फैक्ट है मैं रख रहा हूं। दक्षता टीटी के समकक्ष 2020 नियमावली, नियोजित की 2020 नियमावली है ना, 2006 नियमावली थी, 6 से 12 हुई, इसमें संशोधन हुआ और आरटी एक्ट के तहत 1 to 5, 6 to 8 सारा टीचर का अलग अलग हुआ और बिना टीटी के बहाली उसके बाद बंद हो गया। आप लोग जानते हैं इस चीज को। उसके बाद बिना टीटी के कोई बहाली होती है? नहीं होती है। क्लियर है? दो उसके बाद 12 के बाद 2020 नियमावली बनी और आरटी एक्ट के तहत उसमें आप नियमावली के फर्स्ट पेज में ही देखिए, ये नीतिगत फैसला सरकार का समवर्ती सूची में है कि कुछ चीजें सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र है और नियम के तहत बनाती है। तो मेरा कहना है कि भैया आरटी एक्ट के तहत ही 2009 में, चूंकि हम लोग का बहाली कागज पर हुआ था, उससे पहले भी कागजों पर बहाली हुई है, कोई नई बात नहीं थी। सरकार ने सुविधा अनुसार कर दिया। उसके बाद सरकार ने आरटी एक्ट के तहत ही दक्षता परीक्षा लिया था। एससीआरटी के तहत दक्षता परीक्षा लिया, उसी आरटी एक्ट का पालन करने के लिए, ठीक है। तो 20 नियमावली में इस चीज को एकदम नीतिगत फैसला लेते हुए सरकार ने क्लियर कर दिया कि दक्षता और टीटी समकक्ष है। आप उसको पढ़िए और नियोजित 20 नियमावली के तहत ही आते हैं और स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप बिना दक्षता के ना आपकी प्रोन्नति होगी ना इंक्रीमेंट बढ़ेगा। लिखा है कि नहीं लिखा? जरा देखिए, 6 to 8 की आधी सीटें भरी जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको दक्षता पास होना जरूरी है। ठीक है भैया? तो ये हमको बताइए, हमारा केस है 6391, प्रमोशन हुआ 19 में, फैसला आया 24 में, समझ रहे हैं? सॉरी, 24 में फैसला आया दिसंबर में, ठीक। तो ये बताइए भैया, हमारे में फैसला कैसे आ गया? प्रमोशन का आदेश उस समय भी तो था, हम तो उस पर तो टीटी की बात नहीं थी, तो बिना टीटी के कैसे? वो तो सरकार को लगा देना चाहिए कि टीटी का रूल आ गया है, अब ये प्रमोशन संभव नहीं है, जो दक्षता पास होंगे उनको देंगे। मैंने तो नहीं लगाया था उसमें, टीटी मेरे में था नहीं, दक्षता के आधार पर हमारा प्रमोशन हुआ था, तो सरकार ने क्यों नहीं लगा दिया? और 6391 के अलावे 15 लगभग केस, इससे ऊपर ही केस हैं जो हाई कोर्ट में हैं, और किसी में सरकार ने नहीं लगाया है कि बिना टीटी के जो दक्षता पास है उनका प्रमोशन नहीं होगा। ऐसा कहीं अगर लगा दिया हो तो दिखाएं प्रमाण। देखिए प्रमाण, इतने केस हैं लेकिन कहीं नहीं, कई प्रमोशन हो चुके हैं और अभी प्रमोशन की बात की जा रही है। कैसे? भी आगे देखिए, दूसरे नंबर पे है दक्षता टीके विद्यालय अध्यापक नियमावली है, ठीक है। विद्यालय अध्यापक नियमावली है, एक प्रधान शिक्षक नियमावली भी है।
विद्यालय अध्यापक नियमावली, प्रधान शिक्षक नियमावली, विशिष्ट नियमावली, तीनों नियमावली है ना। देखिए कि तीनों को समकक्ष माना है कि नहीं। दक्षता या टीईटी, दक्षता या टीईटी होना चाहिए, दिया है उसमें स्पष्ट। तो हमको मेरे भाई ये बताइए, ये तीनों बहालियां 20 के बाद ली गई है, क्या आरटी एक्ट लागू नहीं था? फिर कैसे दक्षता पास को नई नौकरी, जबकि विधान परिषद में सरकार ने कहा कि नई नौकरी है, नया कैडर है ये, तो फिर नई नौकरी नया कैडर में बिना टीटी के कैसे दक्षता वाले लोग बहाल हो गए भैया? हमको जरा बता दीजिए। स्पष्ट लिखा हुआ दक्षता या टीटी होना चाहिए, तो ये क्या आरटीए का उल्लंघन हुआ है? ये 5 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में है क्या? दक्षता पास वाले प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, टीआरई 1 2 3, सक्षमता 1 2 3 4 5, क्या ये 5 लाख लोगों की शिक्षक नौकरी जाएगी क्या? क्योंकि दक्षता पास अगर 2.5 लाख हैं, तो 2.5 लाख अगर टीटी पास हैं, तो एक ही नोटिफिकेशन से बहाली हुई है टीआरई 1 की। तो ये बताइए, पूरी बहाली रद्द होगी या जो दक्षता पास की है खाली उन्हीं का रद्द होगा, या दक्षता पास जो किए उनको टीटी पास? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने कैसे आरटी एक्ट लागू रहते हुए बिना टीटी के बहाली कर लिया, ये प्रश्न उठता है। भैया वीडियो खाली बना देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कुछ भी अला बला बोल के बना दिए, समझ रहे हैं बात को? ये सरकार विधि विभाग के पास भेजी है, लेकिन विधि विभाग से पहले ही फैसला सुना रहे हैं लोग। राज्य सरकार ने, अरे जहां जैसे ना दक्षता हो ना टीटी हो, उसके लिए है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि दक्षता टीटी के इक्विवेलेंट कोई आप परीक्षा न लिए हो, अगर उसी के इक्विवेलेंट आपने परीक्षा लिया है, इसकी अभी व्याख्या नहीं हुई है वहां। तो राज्य सरकार जानती है, कि राज्य सरकार समझे कि क्या इन 5 लाख लोगों की नौकरी दांव पर? अगर भैया दक्षता इक्विवेलेंट नहीं है, तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, ये तब तो ये पूरी बहाली रद्द हो जाएगी। ये इतनी बहालियां 5 लाख लोगों की पहले रद्द होगी, और फिर से तब बहाली शुरू होगी, सब अपने अपने घर चलेंगे बोरिया बिस्तर ले लेके। बल 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 बोल देते हैं, बस बोलना ही सब कुछ है। ठीक, टीआरई 1 2 3 सक्षमता 1 प्रधान शिक्षक, ये सारी बहालियां रद्द हो जाएंगी अगर दक्षता टीटी के बराबर नहीं है। तो क्या 5 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में डालेगी सरकार? मेरा सवाल है। यहां 10,000 5,000 लोगों का अगर टेक्निकल चीज आता है तो सरकार के लिए समस्या हो जाता है, और यहां 5 लाख लोगों की बात है। समझिए बात को। क्या राज्य सरकार ने गलती किया है? नहीं, वो नियम के तहत जब ये बात आई कि तब ना भाई, क्यों सरकार ने कहा कि विधि विभाग के पास, इस चीज को समझे। अरे पहले आने तो दीजिए, और सरकार अभी कुछ नहीं बोल रही है, मौन है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उससे पहले ही विद्वान लोग अपना नोटिफिकेशन जारी कर दे रहे हैं। गजब हाल है। अभी सदन में सरकार ने कहा कि विधि विभाग के पास, तो जिसको आंदोलन करना है जाइए ना, बैठिए पटना में धरना शुरू कीजिए, आंदोलन कीजिए, स्टार्ट कीजिए ना भाई। क्या माइक लेके खाली बैठ के बोल रहे हैं? आंदोलन शुरू कीजिए। कह किससे रहे हैं? शुरू किया जाए आंदोलन। सब लोग तो ही है, पूरा शिक्षक समाज है, आप आगे आगे चलिए, पीछे से हम लोग भी चलते हैं आंदोलन में। सदन में भी सरकार ने विधि विभाग के पास भेज दिया। मैंने कहा ना कि सदन में विधि विभाग ने भेज दिया है, कहा है ना सरकार ने कि विधि विभाग के पास भेजा गया है। बिना आरटी एक्ट के बहाली नहीं। अभी जान लीजिए, आरटी एक्ट में बिना टीटी के बहाली नहीं होनी है, इस चीज को समझिए। 5 लाख लोगों को अंधेरे में नहीं डाल सकती सरकार। अपने हाथ से जी बहाली की है सरकार ने ना,
वो विधि विभाग से राय लेकर ही किया गया है, ऐसा नहीं कि सरकार के अनजाने में है दक्षता। वो RT एक्ट के तहत ही 20 नियमावली देखिए, पहले 20 नियमावली का अध्ययन कीजिए कि क्या है। लेकिन यहां तो व्याख्या करने वालों का अजीबो स्थिति है ना भाई। तो भैया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आपको लगता है जो भी यूट्यूब पे बनाते हैं, मैं अगर बनाता हूं तो आप लोगों को जो चीज लगता है कि नहीं गलत है, आप लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं बताता हूं। जहां आप लोगों को बहुत फाल्ट लगता है तो आप लोग करते हैं ना। तो जो चीज बना दिया तो उसके सवालों का जवाब हमसे मत मांगिए, क्योंकि वो भी तो बनाए हैं, तो वो माने जाने विद्वान ही ना होंगे भाई। तो उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए, जवाब लीजिए और चीजों को आप लोग फैलाइए। वो क्या कहते हैं, कैसे बनाए, क्या बनाए। अरे भैया हम इस पे कई विद्वान अधिवक्ता से राय ले चुके हैं। सभी लोगों ने कहा एक आवाज में कि दक्षता पास को टीटी नहीं देना है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार खुद अपने जाल में फंस जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर ऐसा होता है फिर आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बात समझिए। तो क्या हम लोग चिल्ला करके क्या करेंगे ये बताइए। आंदोलन चल ही नहीं रहा है, आंदोलन चल रहा है, मांग हो रही है, लेकिन अब उसी बीच में आप गुमराह कीजिए दलीलें देकर, ये उचित नहीं लगता है। इसलिए अगर आप चीजों को बताते हैं तो उस चीज को आप लोगों को समझाइए, और वैसे लोगों के द्वारा कही गई बातों का हमसे जवाब आप लोग मत मानिए। हमको जो समझ में आ रहा है हम दे दिए। हाँ, इसमें जो बोले हैं, जितनी चीजें हमने कहा है उस पे आपको समस्या है तो पूछिए, हम बताएंगे। क्योंकि हम जो चीजें बताए हैं एकदम क्लियर कट है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख लोगों की नौकरी खतरे में नहीं डाली जा सकती है। समझ गए भैया। वो दिन मुझे याद है कि मात्र 3000 लोग थे पूरे बिहार में, 3000 लोग थे जो इंटर पास नहीं थे, मैट्रिक ही थे, और इंटर पास नहीं थे उनको भी सरकार हटा नहीं सकी। आगे नहीं कहेंगे, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये कहने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।